नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग धाकड़ और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक स्टैंडर्ड इंट्यूबेशन ट्रॉली में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। सबसे पहली चीज, वेंटिलेशन मास्क प्रॉपर साइज का होना चाहिए। यदि पेशेंट एडल्ट मेल है तो 4 नंबर का वेंटिलेशन मास्क और यदि एडल्ट फीमेल है तो 3 नंबर का मास्क होना चाहिए। मास्क के साथ एल कनेक्टर होना चाहिए। मास्क को वेंटिलेटर सर्किट से कनेक्ट कर पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करेंगे। यदि प्री ऑक्सीजनेशन के दौरान कोई दिक्कत आती है, जैसे टंग फॉल होती है, तो गाइडल एयरवेज का प्रयोग करते हैं टंग फॉल से प्रिवेंट करने के लिए। प्री ऑक्सीजनेशन 3 मिनट तक करते हैं और गाइडल एयरवेज अलग अलग साइज के आते हैं और हमारे पास नेज़ोफेरिंजियल एयरवेज होना चाहिए। प्री ऑक्सीजनेशन करने के बाद हमें जरूरत होती है लेरिंगोस्कोप की। इसकी मदद से एनेस्थेटिस्ट लेरिंगोस्कोपी करता है और ट्रेकिया और वोकल कॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है। जब वोकल कॉर्ड दिखाई देते हैं तो एनेस्थेटिस्ट को चाहिए होती है एंडोट्रिकियल ट्यूब। हमारे पास प्रॉपर साइज की ईटी ट्यूब होनी चाहिए। तब पेशेंट मेल एडल्ट है तो 8.5 और 8 नंबर की ट्यूब होनी चाहिए। यदि हमारे पास पेशेंट फीमेल है तो 7.5 और 7 नंबर की ईटी ट्यूब होनी चाहिए। यदि एनेस्थेटिस्ट को इंटुबेट करते समय कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास एक स्टीलेट होनी चाहिए। स्टीलेट की मदद से ईटी ट्यूब की शेप को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। स्टीलेट की मदद से ट्यूब को थोड़ा सा जे शेप का बना देते हैं ताकि ईटी ट्यूब इजीली ट्रेकिया में पास कर सकें। कई बार एनेस्थेटिस्ट स्टीलेट की मदद से भी ईटी ट्यूब को इंसर्ट नहीं कर पाता है तो हमारे पास एक इलास्टिक भुजी होनी चाहिए और इनके साथ एक लिग्नोकेन जेली भी होनी चाहिए। भुजी की मदद से डिफिकल्ट इंटुबेशन के पेशेंट को इंटुबेट करते हैं। जब एनेस्थेटिस्ट को वोकल कॉर्ड नजर आते हैं और ट्यूब इंसर्ट नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले भुजी को ट्रेकिया में इंसर्ट करते हैं। फिर इसके बाद ईटी ट्यूब को भुजी के ऊपर स्लाइड करके पेशेंट को इंटुबेट करते हैं। ईटी ट्यूब ट्रेकिया में डालने के बाद हमें चाहिए होती है एक 10 सीसी की सिरिंज, जिसकी मदद से ईटी ट्यूब के कफ को इन्फ्लेट करते हैं। ईटी ट्यूब के कफ का प्रेशर चेक करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ईटी ट्यूब कफ मैनोमीटर। इसका प्रेशर 20 से 30 H2O होना चाहिए। इसके बाद कैपेनोमीटर ऑस्किलेशन के द्वारा ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट कंफर्म कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एडहेसिव टेप होना चाहिए या डायनेप्लास्ट या बैंडेज होना चाहिए। यदि कोई चीज पेशेंट के माउथ में गिर जाती है तो उसे चीज को निकालने के लिए या थॉट पैक करने के लिए या नेजल इंट्यूबेशन के दौरान ईटी ट्यूब को स्लाइड करने के लिए हमारे पास मैगिल फोसेप्स होनी चाहिए। इंट्यूबेशन के दौरान एस्पिरेशन का चांस रहता है, इसलिए हमारे पास प्रॉपर साइज का सक्शन कैथेटर होना चाहिए। सक्शन मशीन चेक होनी चाहिए। एडल्ट पेशेंट के लिए 14 नंबर का सक्शन कैथेटर यूज करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।